हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। अगर आप केवीएस की पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही चैनल चुना है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस एक चैनल के अंदर ही मैं आपको पूरे जनरल पेपर की प्रिपरेशन करवाऊंगी, पूरे केवीएस पीआरटी की, केवीएस टीजीटी की और पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराऊंगी। जनरल में आपका रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, करंट अफेयर्स, सारा का सारा चीज़ें आपको इस एक चैनल में ही मिल जाएगी। लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो क्राइटेरिया शेयर करने वाली हूँ जिसको कि आपके पास अगर है, आप एलिजिबल होते हैं केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम के लिए। तो हु कैन अप्लाई फॉर केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम, चलिए बात करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है कि अगर आपने क्लास 12 पास किया है विथ 50% मार्क्स, यानी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम आपने पास किया है, वो बोर्ड कोई भी हो सकता है, सीबीएसई, आईएससी या आपके स्टेट बोर्ड्स हो गए, उनमें अगर आपको 50% मार्क्स आपने गेन किए हैं और इसके साथ ही साथ आपने 2 इयर्स का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा किया है। ये मैं आपको बता दूं, इस एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हरियाणा में जेबीटी बोलते हैं, राजस्थान में बीटीसी बोलते हैं, अदर स्टेट्स में इसका अलग नाम है। बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा आपने किया है और इसके साथ आपने सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम देने के लिए। सेकेंड क्राइटेरिया देखते हैं कि अगर आपने क्लास 12 पास किया है किसी भी बोर्ड से विथ 50% मार्क्स और साथ ही साथ अगर आपने 4 इयर्स का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स किया है, 4 इयर्स का जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स होता है वो अगर आपने किया है और सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई किया है। यहाँ पे मैं स्पेशली बता दूँ, अगर आपने सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं प्राइमरी यानी केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम को देने के लिए। तो सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। तो अगर आपने 12th में 50% मार्क्स हैं, 4 इयर्स का बीएल एजुकेशन कोर्स किया हुआ है, सीटेट क्वालिफाई किया है तो यू आर एलिजिबल। थर्ड क्राइटेरिया है कि अगर आपने क्लास 12 पास किया है विद 50% मार्क्स विद एनी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो सकता है, आईएससी, सीबीएसई या स्टेट का बोर्ड, और साथ ही साथ आपने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है और सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो भी आप एलिजिबल हैं केवीएस के पीआरटी एग्ज़ाम को देने के लिए। अब हम चौथा क्राइटेरिया देखते हैं कि चौथा क्या है, ग्रेजुएशन। ये 2018 में एनसीटी गैजेट पास हुआ था, उसमें उन्होंने अभी रिसेंटली 2018 में बीएड वालों को, जो बीएड विद ग्रेजुएशन है, उनको भी एलिजिबल माना है। तो ये मैं बता दूं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, वो ग्रेजुएशन आपने बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीबीए, बीसीए, बीटेक, किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और इसके साथ साथ आपने बीएड किया है विद 50% मार्क्स, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका 50% मार्क्स में होना चाहिए, बीएड किया है एंड सीटेड आपका पेपर 1 क्वालिफाई है, पेपर 1 इज़ कंपलसरी, यानी सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 अगर आपने क्वालिफाई किया है तो यू आर एलिजिबल। लेकिन इसके साथ आपको आफ्टर सिलेक्शन 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा एलिमेंट्री एजुकेशन का। इसके साथ साथ आपको टीचिंग इन प्रोफिशिएंसी, जो टीचिंग प्रोफिशिएंसी है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए क्योंकि आपको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर पढ़ाना होगा, तो हिंदी इंग्लिश में आपको लिखना, बोलना और पढ़ना आना चाहिए। तो ये थे क्राइटेरिया, इनमें से कोई एक भी क्राइटेरिया अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हैं केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम देने के लिए। सीटेट पेपर 1 इज़ मैंडेटरी इन ऑल द कंडीशंस। और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जनरल पेपर के लिए एक चैनल आपके लिए बनाया है जिसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। मैं केवीएस पीआरटी के लिए जनरल साइंस का स्पेशल कोर्स बना रही हूँ, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।